बच्चों ये आपके एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हमें भाई क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा क्या होती है। तो देखिए हम सबसे पहले ये हमारे पास सपोज ये ए मैट्रिक्स है, तो उसका सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं, कॉलम को रो में लिखते हैं, रो को कॉलम में, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज ए हमारे पास क्या है, कोस अल्फा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कोस सॉरी ये हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा कितना, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1 के इक्वल। और लिखता हूँ इधर 8 इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 1। तो ये क्या है हमारे पास, तो हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही वेरीफाई करना है जो फर्स्ट में किया है। तो इसमें बस मैट्रिक्स हमारी डिफरेंट है थोड़ी, तो इसमें क्या कर देंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, ये माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ये हमारे पास ए है, और ये ए ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा। तो देखिए क्या आएगा, इधर कर देता हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज। और देखिए अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, ए की बात है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। उसके बाद ये हो जाएगा कितना, अब इस रो की इस कॉलम में, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसी रो की इस कॉलम में, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा 1, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। शो दैट मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दी गई है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये क्या करना है, शो करना है। तो हमें पता है कि अगर कोई एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है चेक करने की सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले एक कंडीशन होनी चाहिए सिमेट्रिक की, या अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स, या क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक। तो उसके लिए जो मैट्रिक्स होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो अब देखिए हम चेक करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अगर ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है।
तो देखिए क्या करेंगे, 1 इसका ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे -1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ट्रांसपोज तो आपको जानते होंगे कैसे निकालते हैं, थर्ड रो को कॉलम में, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, और ऑर्डर हो जाता है रिवर्स। और यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारा 3 क्रॉस 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके लिए, ए के इक्वल आ गया। देखिए अगर हम चेक करें अच्छे से, देखिए ये क्या है, ए के ही इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इजी था। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करें, शो दैट मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दी गई है, ये एक स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, ए का ट्रांसपोज अगर हमारा माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो हमारी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यूसिमेट्रिक है। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी गई है, हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 0 1 इस रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, दैट्स ऑल। ऐसे लेते हैं ट्रांसपोज, ये तो आप जहाँ पहले ही सीख चुके हो। तो ये हमारा ये ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए इसमें बहुत डिफरेंस है, अभी ये सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, -1 बाहर ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब आप चेक करो अच्छे से, देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल है, दिख रहा है, सेम है ना, ये ए के इक्वल आ गई, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो अब हम लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे -a बार है, तो लिख सकते हैं -1 × a, तो इसे लिख सकते हैं -a। तो हमारा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया -a के इक्वल। तो दिस कंडीशन शोज द गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस शोड, इस तरह से हमने शो कर दिया। तो थैंक यू। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।